दोस्तों, मैं एजाज अहमद। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के 6 हत्यारों को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया। इसमें 7 लोग पूरी तौर पे मुलविस थे, जो बिल्कुल साबित हो चुका था कि हाँ, इसमें ये गुनहगार है। उसमें से एक एक मुलजिम को 18 मई 2022 को इसी साल में रिहा किया गया था। उसके बाद परसों बाकी 6 को रिहा कर दिया गया है। बता दें कि आपको ये 21 मई 1991 को 1991 को राजीव गांधी को एक ह्यूमन बम के ज़रिए उनको उड़ा दिया गया था। और इतना हार्ड वो बम था, इतना ज़बरदस्त धमाका था कि राजीव गांधी के जो बॉडी थी, उनकी बिल्कुल ही शनाख्त नहीं की गई थी। उनकी जो शनाख्त थी सिर्फ जूते और जो कलाई में वो पहने हुए थे घड़ी, इसके ज़रिए उनकी शनाख्त की गई थी। उसमें 18 लोगों की मृत्यु हो गई थी। और इतना बम इतना ज़बरदस्त, इतना हार्ड था, इतना पावरफुल था कि राजीव गांधी के बॉडी के बिल्कुल पार्ट्स हो गए थे। बम जो बांधी हुई थी, बम जो लेकर गई थी, वो धनु नाम की एक लड़की थी। जो रिहा करने में कई सारी पॉइंट्स है, जिसमें से सबसे बड़ा पॉइंट्स ये भी है कि गांधी परिवार, खास करके सोनिया गांधी, इन्होंने कहा था कि ये सब जो हमारे पति के हत्यारे हैं, इन सबको माफ़ कर दिया जाए। ये भी पॉइंट रहा, और कई सारे पॉइंट्स जो अनुच्छेद है कि इतने दिनों के बाद किया जाता है। बता दें कि पहले ये सबसे निचली अदालत थी, इन लोगों को फांसी की सज़ा दी गई थी। उसके बाद फांसी को हटा करके फिर उम्र कैद किया गया, और फिर आखिर अब उनको रिहा कर दिया गया है। इसमें 6 जेंट्स और एक लेडीज़, जो नलिनी नाम की एक लेडीज़ थी, जो इसका हस्बैंड था मुर्गन, ये बॉम्ब बनाने का एक्सपर्ट था। जिस वक्त ये गिरफ्तार हुई थी नलिनी, उस वक्त ये प्रेग्नेंट थी और एक बेटी को जन्म दी। जेल में ही इन्होंने अपनी एक बेटी को जन्म दी थी। तो इन्होंने अर्जी डाली थी कि मैं और मेरे हस्बैंड को फांसी की सज़ा दी गई है, जो वो मैं कसूरवार हूँ तो ठीक है, लेकिन मेरी बेटी के कौन सी कसूरवार है, उसका क्या होगा। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को मुंबई में हुआ था। इनके माता का नाम इंदिरा गांधी और पिता का नाम फिरोज गांधी था। राजीव गांधी का पूरा नाम राजीव रतन गांधी था। इनको पायलट बनने का बहुत शौक था, बहुत जुनून था, इसीलिए इन्होंने दिल्ली के फ्लाइंग क्लब में ट्रेनिंग ली और 1970 को पायलट के तौर पर एक इंडियन एयरलाइंस में काम करने लगे। इससे पहले ये जब पढ़ रहे थे, उसी दरमियान 1968 को इन्होंने सोनिया गांधी से शादी की थी। इनको राजनीतिक में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन 23 जून 1980 को इनके छोटे भाई का एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई। इसके बाद उनको 1981 को भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद 31 अक्टूबर 1984 को उनकी माता इंदिरा गांधी, जो उस वक्त प्रधानमंत्री थी, उनके बॉडीगार्ड ने ही उनको मार डाला था। उसके बाद 1984 में ये इलेक्शन हुआ और ये ज़बरदस्त जीत हासिल किए। 500 सीटों पर 401 ज़बरदस्त सीट ला करके इन्होंने इतिहास रचा था। 40 साल की उम्र में सबसे युवा हिंदुस्तान का 7वां प्रधानमंत्री, और 40 साल की उम्र में सबसे युवा प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का ये बने। लेकिन 1989 में ये इलेक्शन हार गए। उसके बाद 2 साल तक विपक्ष में रहे, लेकिन उसके बाद बिल आखिर 21 मई 1991 में इनको एक बम से उड़ा दिया गया। शुक्रिया। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।